आज हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे फिजिक्स 10th क्लास के स्पेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण। पूरे गोलीय दर्पण यानी कि स्पेरिकल मिरर को आज हम लोग निचोड़ के रख देंगे, बस वीडियो पर बने रहिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्पेरिकल मिरर। इसको हिंदी में बोलते हैं गोलीय दर्पण यानी कि स्पेरिकल मिरर को हिंदी में गोलीय दर्पण बोलते हैं। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटते हैं। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 में लिखते हैं कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। ठीक। अब नंबर 2 में लिखते हैं कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। यानी कि स्पेरिकल मिरर को दो भागों में बांट दिए। गोलीय दर्पण को पहला हो गया अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। गोलीय दर्पण दो भाग में, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है। अब देखिए गोलीय दर्पण जो है, गोलीय दर्पण ये हो गया आपका गोलीय दर्पण। ठीक है, ये हो गया आपका गोलीय दर्पण। अब इसको काटेंगे ना, तब बनेगा दर्पण। काटेंगे कैसे देखिए, इसको ऐसे काट दिए, इसको ऐसे काट दिए। जब इसको हम काट दिए तो ये आपका बना दर्पण, दर्पण। ठीक। और ये बना दर्पण यानी कि गोलीय दर्पण दो भाग में। ठीक। अब हम हमेशा याद रखिएगा फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश और इलेक्ट्रिसिटी में कभी भी हम प्रकाश को लाते हैं ना तो बाएं साइड से, यानी कि वस्तु को हमेशा बाएं साइड में रखेंगे तभी उसका प्रतिबिंब। और इसको जो पेंट करेंगे ना तो दाएं साइड से, दर्पण को पेंट करेंगे दाएं साइड से, प्रकाश लाएंगे बाएं साइड से, प्रकाश लाएंगे बाएं साइड से, अब पेंट करेंगे दाएं साइड से। इसका कारण है कि जब अगर हम बाएं साइड पेंट करेंगे तो फिर प्रकाश कैसे आएगा? अगर हम बाएं साइड पेंट कर देंगे तो प्रकाश आएगा ही नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं कि दायां साइड, हमेशा दर्पण का दायां साइड पेंट किया जाता है ताकि बायां साइड से प्रकाश आवे। और बायां साइड ही वस्तु को रखते हैं, मानव, बिल्ली, कुत्ता, टॉर्च, वस्तु हमेशा बायां साइड रखेंगे ताकि उसका प्रतिबिंब बने। तो हम दायां साइड ही पेंट करेंगे, दायां साइड पेंट कर दिया। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन दर्पण है? तो याद रखिए, जिसका परावर्तक सतह यानी कि ये जो भाग है वो अंदर की ओर धंसा हो, जो पचका हो, जो जिस दर्पण का भाग, आंतरिक भाग, परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो यानी कि पचका हो, उसको बोलते हैं कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण। जो पचका हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर गुफा हो यानी कि केव निकला हो, केव, उसको बोलते हैं कॉनकेव यानी कि अंदर की ओर धंसा हो। जिस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, अवतल दर्पण। ठीक। हम आपको बतलाएं कि कोई भी दर्पण हो उसका दायां साइड पेंट करते हैं, तो इस दर्पण का भी दायां साइड क्या करेंगे? पेंट कर देंगे। अब ये बाहर की ओर उठल है यानी कि बाहर की ओर जो उठा हो वो होता है कन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण। ठीक है, ताकि बायां साइड से वस्तु, दायां साइड पेंट करेंगे, बायां साइड से वस्तु को रखेंगे। बतलाए हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। दायां साइड से पेंट करते हैं क्योंकि बायां साइड से हम प्रकाश लाते हैं। जो बायां साइड से पचका हो, अवतल दर्पण। जो बायां साइड से उठा हो बाहर की ओर, उत्तल दर्पण। इतना क्लियर है। अब हम जानते हैं कि फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को जानने से पहले हम जानेंगे वक्रता त्रिज्या, रेडियस पढ़ते हैं। तो ये रेडियस हो गया, ये केंद्र हो गया, ये क्या हो गया आपका? केंद्र, सेंटर। तो ये आप ऐसे इसको लाइए, गोलीय दर्पण बना रहे हैं। तो
वक्रता केंद्र, ये हो गया केंद्र, केंद्र से दर्पण यानी केंद्र से मिरर की जो दूरी होती है, यानी कि केंद्र हुआ और केंद्र से जो दूरी होता है इसको बोलते हैं रेडियस, इसको आर से लिखते हैं। यानी कि केंद्र से जो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, मिरर से केंद्र की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसको तनका मिटाते हैं, नजदीक हो गया है। अब ये आपका हो गया है, इसको हम दायां साइड पेंट कर दी, ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक, इसका भी क्या करेंगे, इसका भी आप यहाँ पर केंद्र से लाएंगे तो ये हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। अब फोकस दूरी हम पूछे हैं कि फोकस दूरी किसको बोलते हैं, तो वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को फोकस, फॉर्मूला हो जाता है F बराबर R/2, F बराबर R/2। अब हमको फोकस दूरी अगर निकालना हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर किसी दर्पण की फोकस दूरी निकालना हो और वक्रता त्रिज्या अगर 40 सेंटीमीटर दिया हो, वक्रता त्रिज्या R बराबर 40 सेंटीमीटर दिया हो, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो F बराबर R के मान 40 रख के बट्टा 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये 20 है तो हमको कैसे पता चलेगा कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला ही अवतल है कि उत्तल है, तो ध्यान रखिएगा। हम करेंगे क्या, कैसे पता चलेगा कि इसमें प्लस है कि इसमें माइनस है, धनात्मक कोण है ऋणात्मक कोण है, कौन दर्पण है फोकस दूरी का, तो जो राइट साइड, जो राइट साइड, जिस दर्पण का राइट साइड का भाग हो ना, यानी कि इधर घुमागा, वो माइनस बनाता है, वो माइनस, वो ऋणात्मक, और जो लेफ्ट साइड का हो यानी कि उत्तल दर्पण बनाता है प्लस। यानी कि अवतल दर्पण का जो होता है क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या वो ऋणात्मक होता है, और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो जब ये प्लस में आएगा ना तभी उत्तल दर्पण, और जब ये माइनस में आएगा तो ये अवतल दर्पण। इतना बात समझ गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि जो दर्पण को पहचानेंगे कैसे, दर्पण को हम कैसे पहचानेंगे, तो तनका ध्यान रखिएगा। टॉर्च देखते हैं ना, टॉर्च, चाहे टॉर्च से पहले समझते हैं कि डॉक्टर के पास जाइएगा ना, नाक कान गला तो इससे देखेगा, इससे ऐसे मुंह खोल के ऐसे करके देखेगा, अंदर टॉर्च बारता है, या नाक में प्रॉब्लम हो तो नाक में इसे टॉर्च बारेगा। तो डॉक्टर नाक कान गला आंख हिस्से में जो टॉर्च का यूज करते हैं उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अब एगो विद्यार्थी हमसे पूछ रहा है कि सर जी आप बोले हैं कि अंदर की ओर जो पचका था तो अवतल दर्पण होता है, तो टॉर्च के जो बाहर वाला होता है, टॉर्च को देखिए, टॉर्च का जो बाहर वाला, तनका फोकस ठीक से रखिए, टॉर्च का जो अंदर का भाग होता है वो ऐसे होता है, ठीक है, और बाहर वाला ऐसे लगा रहता है, ऐसे, ये अंदर से इसे पेंट किया रहता है, ठीक है, ये टॉर्च है। ये तो ये जो ऊपर वाला लगा रहता है ना, आप देखिएगा टॉर्च के जो उस समतल दिखता है वो दर्पण नहीं रहता है, वो फाइबर का लगा होता है। वो इसलिए लगा होता है ये फाइबर का ताकि अंदर धूल कण कीड़ा मकोड़ा ना जाए, और ये जो अंदर वाला रहता है वो इस तरह से रहता है। आपको सिखा दिया जाएगा कि टॉर्च में अवतल दर्पण लगा रहता है, पहले ही समझिए कि ऊपर वाला जो रहता है ना वो समतल रहता है, वो दर्पण नहीं है, ये दर्पण नहीं है, ये फाइबर का है, इसमें अंदर धूल कण ना जा सके इसलिए इसको लगाता है। ये जो अंदर की ओर है ये आपको है दर्पण, तो ये अंदर की ओर धसा है तो ये हो गया आपका टॉर्च, ये हो गया आपका टॉर्च, ये हो गया टॉर्च। इसे हाथ में पकड़ते हैं। अब जो यहाँ से एगो बल्ब टाइप के लगा होता है, इसमें से रोशनी निकलती है, इसमें से, तो इस सीधी रेखा में रोशनी आएगी, इस टॉर्च से इस सीधी रेखा में, और ये जो किरण है इसमें टकराएगा, इसमें ये किरण फैलती नहीं है, इस किरण को फैलने नहीं देते हैं, तो सीधी रेखा में गमन करती है, और ये अंदर की ओर पचका है, तो ये आपको हो गया टॉर्च में लगा रहता है अवतल दर्पण, ठीक है। अब आइए तनका उत्तल दर्पण में, तो देखिएगा इस उत्तल दर्पण का जो किरण होता है ना वो फैलता है, दूर दूर तक फैलता है। जैसे आप सड़क कात में देखिएगा ऐसे खंभा लगा होता है, बिजली का खंभा, और उसमें देखिएगा ये खंभा हो गया, ऐसे करके लगा रहता है, ठीक। और इसमें क्या होता है कि एक आपको ऐसे लगा होता है, ठीक है, ये उठा हुआ रहता है ऐसे करके, ऐसे, और इसमें भी एगो फाइबर लगा होता है, फाइबर,
और ये इसका अंदर का भाग पेंट किया रहता है, ठीक। इसमें एक बल्ब लगा रहता है, इसमें एक बल्ब। तो ये जो ई भाग है ना, ई भाग ई फाइबर है, और ये अंदर का ये दाया भाग इसको पेंट किए हुए हैं। तो ये बल्ब जो लगा है, बल्ब, इसमें से रोशनी निकलती है तो चारों दिशा में फैलता है। इसमें से जो रोशनी निकलती है तो चारों दिशा में निकलती है, चारों दिशा में फैलती है। और ये जो उठा हुआ भाग है, यानी कि उसमें रहता है उत्तल दर्पण। पोल पर जो खंभा लाइट लगा रहता है वो देखिएगा चारों तरफ चित्र रहता है, और टॉर्च से जो निकलेगा तो सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये उठा हुआ भाग है, ये उठा हुआ भाग है, और ये जो है ये पचका हुआ भाग है, ठीक। अब समझते हैं एक और एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि गाड़ी जो होती है, तो गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट जो गाड़ी का होता है ना, वो अंदर का भाग जो रहता है वो इसी टाइप का रहता है। बाहर जो देखते हैं वो बाहरी जो भाग होता है ना, वो फाइबर लगा होता है, ताकि अंदर धूल कण ये सब ना जाए, गाड़ी सुरक्षित रहे, हेडलाइट सुरक्षित रहे। तो हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग रहता है। और साइड में जो मिरर लगा होता है, गाड़ी के जो साइड में ड्राइवर के बगल में रहता है, उसमें उत्तल दर्पण का रहता है। अब आप कहेगा ऊपर वाला तो वो प्लेन जो रहता है उस दर्पण नहीं है, बार बार हम आपको जोर देके बता रहे। ये फाइबर है, ये फाइबर है, उसके अंदर उठा हुआ भाग या धंसा हुआ भाग रहता है। अब गाड़ी के जो बगल में साइड में होता है उसमें उत्तल दर्पण इसलिए लगाते हैं ताकि पीछे से उसकी परावर्तक सतह बड़ा होता है, उत्तल दर्पण का उसका परावर्तक सतह बड़ा होता है। तो पीछे से जो वाहन दूर दूर तक आता है ना, वो आपको दिखता है, ताकि छोटा वाहन बड़े वाहन को साइड देता है कि आप जाइए। तो इस प्रकार से हम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण समझे। अब हम चलते हैं कि जो भी दर्पण होता है, इसमें एक और होता है समतल दर्पण। अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब, और समतल दर्पण में जैसा वस्तु है वैसा ही वस्तु का प्रतिबिंब भी बनता है, समझे। अब आते हैं आपको ये जो दर्पण है, प्रकाश आता है, प्रकाश आता है। तो क्या करते हैं कि प्रकाश तो हम लाते हैं बाएं साइड से, तो